अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो नाश्ते में आज हम ले रहे हैं स्लाइस और साथ में मामा अंडे भी बॉईल कर रही हैं। तो जैसे ही सुबह हो जाती है तो हम ये वार्म वाटर पीते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ सीरियल्स। तो ये जो सीरियल्स मैं आज के ले रही हूँ तो इसमें शुगर नहीं है। वैसे मैं नेस्क्विक के सीरियल्स लेती हूँ और वो मुझे काफ़ी मज़े के लगते हैं, लेकिन ये वाले सीरियल्स मामा गलती से लेकर आ गई थी, तो बस मैं आज के यही ले रही हूँ। आजकल यहाँ पे भी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। सुबह के वक्त बहुत ठंड होती है, मामा तो बस अपना स्वेटर पहन लेती हैं और मुझे तो इसलिए भी सर्दी नहीं लगती क्योंकि मैं शूज़ पहनती हूँ और सुबह सुबह तो फ्लोर्स काफ़ी ठंडे होते हैं, तो इसलिए मैं शूज़ पहन लेती हूँ और इससे फिर मुझे सर्दी नहीं लगती। और अभी तो विंटर्स भी स्टार्ट हो गए हैं और हमें विंटर वेकेशंस भी मिलेंगी 10 दिसंबर के बाद, लेकिन उससे पहले 5 दिन की छुट्टियाँ और भी हैं। तो हम सब वाकई बहुत ज़्यादा खुश हैं। 5 दिन की छुट्टियाँ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो यूएई नेशनल डे की सेलिब्रेशन चल रही है। 2 दिसंबर को है यूएई नेशनल डे। खैर, ये है मामा का ग्लास का केटल, बहुत ही क्यूट और छोटू सा है। उनको मार्केट में नज़र आ गया था तो उन्होंने ले लिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी मामा के साथ गई हुई थी मार्केट और काफ़ी क्यूट है। तो इसमें जो है वो आराम से 2-3 कप चाय के आ जाते हैं और हम वैसे भी चाय इतनी नहीं पीते, सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही पीते हैं। और यहाँ पे मैं एग्स को पील करी थी और एग्स के जो छिलके होते हैं तो वो ठीक तरीके से रिमूव ही नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्यों। हालांकि हमने जो है वो बॉईल करते वक्त इसमें सॉल्ट भी ऐड किया था, लेकिन फिर भी ठीक तरीके से रिमूव नहीं हुए। और ये देसी वाले एग्स हैं, ऑर्गेनिक एग्स हैं, और मैं आप लोग के साथ इसकी लोकेशन भी शेयर कर चुकी हूँ। साथ में मैंने स्लाइस के ऊपर न्यूटेला भी लगा लिया था। और ये अरहम और अयान का नाश्ता है। और यहाँ पे अयान बैठा हुआ है और अपने गेम्स खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। तो आज अयान का मैथ का पेपर था और इसलिए स्कूल वालों ने जो है वो जल्दी छुट्टी दे दी और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल रहा है। तो कल इसने मुझे बहुत तंग किया था, कह रहा था मुझसे कि मैंने नहीं पढ़ना, वैसे भी टेस्ट जो है वो ऑनलाइन ही होंगे और क्या फ़ायदा पढ़ के, टीचर भी हमारे सामने नहीं होंगी, तो इससे बेहतर कि मैं सामने बुक रख के तो कॉपी करूँगा सारे आंसर्स। वैसे तो मैंने इसकी प्रिपरेशन पहले ही करवा ली थी और ये वैसे भी मैथ जो है वो डेली प्रैक्टिस करता है। ये मुझसे कहने लगा कि मैं एग्जाम्पल्स देख लूँगा और फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और फिर मैंने उसको कहा कि जब एक बिल्डिंग बनती है तो उसकी बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बिल्डिंग तो सारी नीचे गिर जाएगी। तो शुक्र है वो मान गया और पढ़ने बैठ गया। और इसी तरीके से मैं अयान को जो है वो हैंडल करती हूँ। बहुत शरारती है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। और ये मैंने कुछ दिन पहले पैनकेक्स बनाए थे, तो पैनकेक्स के ऊपर उसने ओरियोज़ डाले और वो खाने लग गया। लेकिन फिर उसको शुरू में अच्छा टेस्ट लग रहा था, बाद में वो कह रहा था कि नहीं, काफ़ी अजीब सा टेस्ट है, मैं नहीं खाऊंगा। तो आधा खा लिया और आधा नहीं खाया, ऐसे ही करता है। तो यहाँ पे मामा चटनी पाउडर बनाएंगी घर पे। इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोग के साथ कभी भी शेयर नहीं की, आज फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। और इससे लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। वैसे जब भी रायता बनाना हो तो पुदीना धनिया को साफ़ करना होता है और वो काम मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मेरे लिए तो ये चटनी बेस्ट है। बस दही में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लो और दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं होता। इमली में भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करती हूँ, क्वांटिटी तो शेयर नहीं करी। इसके लिए सबसे पहले ग्रीन कोरिएंडर पाउडर लिया है। नेक्स्ट हमने ड्राई पुदीना इसमें डाला। पुदीने को सबसे पहले वॉश किया, फिर उसके बाद ड्राई किया। तो सेम आपने धनिया के साथ भी वैसे ही करना है। और फिर हमने इसमें जो है वो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिए, इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया। नेक्स्ट इसमें हमने भुना हुआ ज़ीरा भी शामिल कर दिया था और साथ ही 1/4 टीस्पून अजवाइन और 4 टेबलस्पून भर के मैंगो पाउडर। मैंगो पाउडर ऐड करने से इसका टेस्ट जो है वो खट्टा खट्टा सा हो जाता है। तो लास्ट में मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। तो बस ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स। और है ना आसान सी रेसिपी, मुझे तो ये काफ़ी आसान सी रेसिपी लगी क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सभी के घर में अवेलेबल होंगे ईज़िली। और बस आपने ये करना है कि पुदीना और धनिया को ड्राई करना है और इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। बाकी चीज़ों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जितनी भी आपको चिलीज़ पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ तो मुझे ये चटनी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगा। खट्टा भी था, साथ में स्पाइसी भी था थोड़ा सा। तो बहुत ही मज़े का जो है वो ये चटनी पाउडर तैयार हुआ है हमारा।
तो यहाँ पे मामा जो है वो चटनी पाउडर अपनी फ्रेंड के लिए भी थोड़ा सा डाल रही हैं कंटेनर में, और उनके लिए उन्होंने सालन मसाला भी बना लिया। हमारा भी फिनिश हो चुका था तो हमारे लिए भी जो है वो मामा ने बना लिया था। और यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी। तो लंच में आज हम बना रहे हैं काबली पुलाव। तो काबली पुलाव के लिए सबसे पहले 1 कप ऑयल लिया है पॉट में। नेक्स्ट इसमें 2 मीडियम साइज़ के अनियंस डाले और इसे डार्क ब्राउन होने तक पकाएंगे, क्योंकि हमें पुलाव का कलर जो है वो हमेशा डार्क चाहिए होता है और हमें डार्क कलर पसंद है पुलाव में। और यहाँ पे हमने कुछ गर्म मसाले लिए हैं, जैसे 2 कार्डमम स्टिक्स हैं और 2 बे लीव्स, 2 गर्म मसाला पाउडर और 3 ग्रीन कार्डमम्स हैं, 4 ब्लैक कार्डमम, 10 to 12 ब्लैक पेपर होल। साथ ही हमारा ये मटन जो है वो गल चुका है। तो गोश्त हमारा तकरीबन 1 kg से ज़्यादा था, यानी कि 1 kg 300 ग्राम्स के करीब था। तो ये देखें हमारे अनियंस जो हैं वो ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन हो गए हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला। पानी डालने के बाद हमने इसे कवर किया चंद सेकंड के लिए, और फिर हमने इसमें जो है वो गरम मसाला भी डाल दिया था। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने फिर मटन ऐड किया इसमें। मटन के जो बड़े बड़े पीसेस हैं तो वो सारे हमने जो है वो इसमें शामिल कर दिए। तो आज मामा ने काबली पुलाव जो है वो डिफरेंट तरीके से बनाया। उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और बाबा ने जाना था कहीं पे बाहर, बहुत अर्जेंट जाना था। तो बस मामा ने सोचा कि जल्दी से वो लंच प्रिपेयर कर लेंगी, और इसके बाद मेरी ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाली थी। तो बस इस वजह से उनको काफ़ी जल्दी थी, तो इसलिए उन्होंने रेसिपी को थोड़ा सा चेंज कर लिया था। और यहाँ पर हमने जो है उसमें सॉल्ट डाला। और अक्सर मेरी ऑनलाइन क्लास जो है वो लंच के करीब होती है, यानी कि जब भी मामा प्रिपरेशन करती है लंच की तो तब मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार मेरा फ्री पीरियड था तो बस मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो मैं मामा के साथ किचन में थोड़ी सी हेल्प कर लेती हूँ। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मामा की हेल्प कराऊँ किचन में। साथ ही हमने इसमें जो है वो यखनी भी शामिल कर दी थी मटन की, और ये सोक किए हुए राइस हैं। तो इससे पहले हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। और इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ रायता। और आप सब सोच रहे होंगे कि चटनी पाउडर तो हमने बना लिया, लेकिन यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं किया। तो ये असल में दूसरे दिन का व्लॉग है, और तब मामा ने चटनी पाउडर नहीं बनाया हुआ था, तो बस इस वजह से अभी वो उन्होंने बना लिया है तो काफ़ी आसानी हो गई है। अब तो मैं हर एक चीज़ में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे पैन में सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल डाला। नेक्स्ट है 1 कप गाजर। तो गाजर को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हमने इसका पानी रिमूव करके तो ऑयल में डाला। और ये 1 टेबलस्पून शुगर है। तो इसे चंद सेकंड के लिए, तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब चावल हमारे बॉयल हो जाएंगे, यानी कि इस स्टेज पे, तो ये सारे गाजर हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इस स्टेज पे आपने फ्लेम को जो है वो लो कर देना है। और ये देखें हमारे मज़ेदार चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे मामा ने अरहम को बुला लिया था, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो मैं तो बैठी हुई थी लिविंग रूम में, क्लास अटेंड करी थी। तो वो तो वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन उसने रिकॉर्ड का बटन प्रेस ही नहीं किया। शुक्र है मामा ने नोटिस किया, अगर बाद में पता चलता जब हम लंच कर रहे होते तो तब बहुत प्रॉब्लम होती और ये वीडियो क्लिप्स फिर शूट ही ना होती। खैर, फिर यहाँ पे जो है वो मैं आ गई और मेरी ऑनलाइन क्लास जो है वो ख़त्म हो गई। तो मैं यहाँ पे लंच एंजॉय करूँगी। इसके बाद हम जा रहे हैं बाहर, लेकिन बाहर जाने से पहले मैं आप लोग के साथ एक क्लिप शेयर करूँगी जिसमें हम सब जो है वो सो रहे थे। मैं भी सो रही थी, अरहम भी सो रहा था, और अयान जो है वो बाबा के साथ बाहर चला गया क्योंकि वो घर में काफ़ी शोर कर रहा था। तो मैं भी काफ़ी थक जाती हूँ। 7:30 से लेके 4:30 तक पढ़ती रहती हूँ, और बीच में 2-3 फ्री क्लासेस होते हैं। और जब फ्री क्लासेस मेरी होती हैं तो तब मैं उस वक्त जो है वो आप सबको इंस्टा या यूट्यूब पे रिप्लाईज़ दे रही होती हूँ। तो तब समझ आया करें कि मेरा फ्री पीरियड है, और मैं अक्सर अपनी फ्री पीरियड में जो है वो आप सबको रिप्लाईज़ देती हूँ। वैसे मुझे इवनिंग टाइम में कभी भी नींद नहीं आती, लेकिन पता नहीं आज मुझे नींद आ गई और मैं सो रही थी, और मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि मैं इतनी गहरी नींद में सो रही हूँ। मैं 4:30 के करीब सोई, और जब मगरिब की अज़ान हो रही थी तो तब मैं उठ गई थी। और इसके बाद हम आए हैं बाहर, और कॉर्निश पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है इस रोड को। अक्सर जब ये नेशनल डे करीब हो जाता है तो ये ऐसी डेकोरेशन जो है वो करते रहते हैं, या जब ईद करीब आता है तो बिल्कुल ऐसी सेम डेकोरेशन करते हैं। हर साल चेंज करते हैं लेकिन, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत कलरफुल लग रहा था। और ये हमने डिनर जो है वो इब्राहिमी रेस्टोरेंट से किया। अयान को इब्राहिमी की चाट बहुत पसंद है। वैसे हम जो है वो माशाल्लाह रिफ़्रेशमेंट से ही चाट लेते हैं, और उनकी चाट बहुत मज़े की लगती है, लेकिन अयान को इब्राहिमी रेस्टोरेंट की मज़े की लगती है। मैं भी 2-3 स्पून जो है वो इसके साथ खा लेती हूँ। और आज मैं वीडियो यहाँ पे शूट करी थी तो अयान ने जो है वो मुझे खिलाया चाट,
और ये कुछ शावरमास लिए हैं हमने। हमें इनके शावरमास भी बहुत पसंद है। मैं तो हमेशा फ़लाफ़िल ही लेती हूँ, काफ़ी मज़े का होता है। और ये गार्लिक सॉस होती है इनकी, ये हम फ्राइज़ के साथ इंजॉय करते हैं। तो हम अपना खाना जो है वो गाड़ी में ही खा लेते हैं, जैसे सैंडविचेस, चाट, जब भी हम ये सब चीज़ें लेते हैं तो गाड़ी में ही खाते हैं। अगर सालन या चावल हो तो तब हम घर में ही खाते हैं या कभी कभार रेस्टोरेंट में, क्योंकि खुली जगह होती है। तो यहाँ पे अयान जो है वो सीट्स को क्लीन कर रहा है वैक्यूम क्लीनर के साथ, और ये बाबा ने गाड़ी के ट्रंक में ही रखा हुआ होता है, और जब भी सीट्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो अयान वैक्यूम क्लीनर के साथ साफ़ कर लेता है। तो इसके बाद हम आए हैं कार्ड 4, क्योंकि यहाँ से हमने इंक कार्ट्रिज लेना था अपने प्रिंटर के लिए। और वैसे जब हम स्कूल जाते थे तो काफ़ी आसानी होती थी, प्रिंट आउट्स तो हमें स्कूल से ही मिल जाते थे, लेकिन अब सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। वर्कशीट एक एक करके हम खुद ही प्रिंट कर रहे हैं घर से, तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे। और वैसे भी प्रिंटर तो हमारे पास पहले भी पड़ा हुआ था, लेकिन इतने यूज़ में नहीं था जितना कि आजकल है। और ये देखें, अरहम का पार्सल आ गया है सेंटर पॉइंट से। उसने अपने लिए 2 शर्ट्स मंगवाए थे स्प्लैश से और एक ट्राउज़र, तो वो अभी ट्राई करेगा। मुझे उसकी जो है वो वाइट वाली शर्ट काफ़ी अच्छी लगी, मामा को भी वही सेम शर्ट काफ़ी प्यारी लगी। और जो इसकी ट्राउज़र है तो वो बहुत खुले साइज़ में है। हमने एक्सेल साइज़ लिया था, और जब उनसे पता किया कि आपके पास लार्ज साइज़ है तो वो कहने लगे कि नहीं, वो तो आउट ऑफ स्टॉक है। तो बस अभी यही ट्राउज़र जो है वो अरहम को पहनना पड़ेगा। जब अरहम अपने लिए कपड़े मंगवा रहा था स्प्लैश से, तो अयान ने भी ज़िद की कि मैं भी मंगवाऊंगा। तो मैंने उसको कहा कि तुम तो अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो अपने लिए मंगवा लेना स्प्लैश से, वैसे भी तुम्हारा साइज़ स्प्लैश में कहाँ अवेलेबल है। तो शुक्र है वो मान गया। तो जब भी हम अपने लिए कुछ मंगवाते हैं जैसे कपड़े वगैरह, तो अयान भी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने भी अपने लिए कुछ लेना है। हालांकि उसके पास इतने ज़्यादा कपड़े हैं, लेकिन फिर भी उसे कुछ ना कुछ लेना ज़रूर होता है। और फिर मामा खैर उसकी मर्ज़ी का जो है वो कुछ बाय कर लेती हैं, जो भी उसको पसंद है, शूज़ या फिर शर्ट, ट्राउज़र। मामा ने तो मुझे भी कहा था कि कुछ अपने लिए ले लो, और डांटा भी था, लेकिन मैं इस मामले में काफ़ी चूज़ी हूँ। मुझे कपड़े ईज़िली पसंद नहीं आते। मैंने ऑनलाइन भी देखे, मुझे एक भी सूट या ड्रेस पसंद नहीं आया। मेरे टाइप के कपड़े ही नहीं मिल रहे थे, सारे ब्लैक और सिल्वर में ही शर्ट्स और ये सब कुछ अवेलेबल थे। तो मैं सोचा कि मैं यहाँ से ना लूँ, और मैंने मामा को कहा कि जब मेरे टाइप के कपड़े आ जाएंगे ना तो मैं अपने लिए ले लूँगी। तो वो काफ़ी गुस्सा भी हुई थी। खैर, ये है दिवाली के स्वीट्स, ये बाबा के एक फ्रेंड हैं तो वो लेकर आए हैं, और मुझे ये सारे स्वीट्स बहुत पसंद आए। स्पेशली जो ये वाटरमेलन का उन्होंने बनाया था, मैं आप लोग को अभी खोल के दिखाती हूँ। तो वो मैं देख रही थी कि पता नहीं ये स्वीट इन्होंने कैसे बनाया होगा, काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि कभी ज़िंदगी में मैंने वाटरमेलन का स्वीट नहीं देखा था। पता नहीं कैसे बनाया होगा इन्होंने। और ये है ऑरेंज, और ऑरेंज तो नहीं है, लड्डू में इन्होंने कट्स लगाए हैं और बिल्कुल ऑरेंज लग रहा था। और ये असल में बहुत पहले की क्लिप है, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं ये किसी वीडियो में ऐड कर सकूँ, तो आज टाइम मिला तो मैं सोचा कि मैं ऐड कर लूँ। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये मैं इस कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ। मामा ने मुझे कहा कि सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं आएंगे इस वाले कंटेनर में। मैंने उनको कहा कि चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो अभी बस मैं अपने व्लॉग को एंड करने वाली हूँ। एंड करने से पहले मैं कुछ नेम्स लूँगी जिनकी आज बर्थडे है। तो 21 नवंबर को मरियम की बर्थडे थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और 25 नवंबर को महविश की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अच्छा, तो ये व्लॉग जो है वो मैंने 25 नवंबर को शूट किया है, और मेरा कुछ पता नहीं अगर मैं कल व्लॉग अपलोड कर दूं, तो देखती हूँ। और व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप सबको जो है वो थैंक यू वेरी मच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब ने बहुत ही कम टाइम में मेरे 96,000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह 100 के सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्द हो जाएंगे, और मुझे सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, जिसका मैं कब से वेट करी थी, और मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। थैंक यू सो मच वंस अगैन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।